नमस्कार मित्रों, बिना तोड़फोड़ वास्तु आज गुजरात में और कल अखंड भारत में, ये संकल्प के साथ आज का सुझाव। दोस्तों, पितरों का महीना आ रहा है और पितरों की पूजा जोर शोर से चल रही है। तो आज का ये जो वीडियो है वो हमारा पितरों के ऊपर है, पितरों के आशीर्वाद के ऊपर है। तो सही में दोस्तों, क्या पितृदोष होता है? पितृदोष की वजह से हमको सुख या तो दुख की अनुभूति होती है। बहुत से लोगों के दिलों में, दिमाग में यही सोच चलती रहती है, तर्क वितर्क। तो दोस्तों, पितृ यानी कि हमारे पूर्वज, पितृ यानी कि हमारे माता पिता, दादा दादी, परदादा। ये पितृ यानी कि हमारे जो बच्चे हैं उनके पितृ हम हैं और हमारे माता पिता है। तो हमारे माता पिता तो हमारा कभी भी अहित नहीं इच्छते हैं, फिर भी पितृदोष लगता है। तो दोस्तों, जाने अनजाने में हमसे ही हमारे माता पिता या तो दादा परदादा या तो हमारे बच्चों के साथ में कभी न कभी अनबन हो जाती से, और उनकी वजह से हमको ये पितृदोष का प्रभाव मिलता है, अच्छा या तो बुरा। तो पितरों के लिए हमको कौन सी पूजा करानी चाहिए? अगर आपके पास पैसे है, धन है, तो आप कोई भी पूजा करा सकते हैं। और पैसे नहीं है, आपके पास धन नहीं है, तो आप सिर्फ पीपल के पेड़ के नीचे, खास करके पितरों के 3 महीने होते हैं पूरे साल में, चैत्र महीना, भाद्रपद महीना और कार्तिक महीना। अगर आपके पास सुविधाएं है तो आप पितरों के लिए कोई भी पूजा कर सकते हैं। और पितरों का नियम है कि भाई पितरों को हम कुछ देंगे, पूजा करेंगे, तो पितरों का भी स्वभाव है कि वो हमें 100 गुना करके फिर लौटाते हैं। तो पितरों की तृप्ति के लिए मित्रों, पीपल के पेड़ के नीचे मिट्टी का एक बर्तन ले लीजिए, उसके अंदर तिल के तेल का दीपक जलाइए और पीपल के पेड़ के नीचे एक झटा वाला नारियल रख दीजिए और लड्डू रख दीजिए बेसन के। अपने पूर्वजों को भाव से, श्रद्धा से आप पानी चढ़ाइए दूध मिला करके। फिर पीपल की कम से कम 108 प्रदक्षिणा करें, नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोलते बोलते। इसी से, ये पूजा से भी हमारा जो पितृदोष है उसका शमन होता है। एक नारायण बलि श्राद्ध आता है, एक त्रिपिंडी श्राद्ध आता है। और कुछ न करे तो आप अमावस्या के दिन कोई भी ब्राह्मण को और ब्राह्मणी को घर पे बुला के, ब्राह्मण और ब्राह्मणी है वो भगवान श्री हरि, विष्णु और लक्ष्मी ही तो है, उनको अमावस्या के दिन अपने घर पे बुलाइए। 5 सफ़ेद कलर के वस्त्र दान में दीजिए अपने पूर्वजों के नाम पे, और उसको भोजन कराइए और दक्षिणा दीजिए। इससे भी हमारे पितृ तृप्त होते हैं। पितृ कई प्रकार के होते हैं। कोई ऐसे पितृ होते हैं कि जो पीपल के पेड़ के नीचे 1 लोटी पानी चढ़ा दो तो भी तृप्त हो जाते हैं। कोई ऐसे पितृ होते हैं कि वो अमावस्या के दिन किसी ब्राह्मण और ब्राह्मणी को आप घर पे खाना खिलाइए और उसको दान दक्षिणा दीजिए, उससे भी तृप्त हो जाते हैं। कोई ऐसे पितृ होते हैं जो नारायण बलि श्राद्ध करने से तृप्त होते हैं। पितृ की अलग अलग कैटेगरी है, अलग अलग उनका स्वभाव है। श्रीमद् भागवत के अंदर पहले अध्याय में ही धुंधुकारी का एक प्रसंग आता है। जो धुंधुकारी का जो भाई था वो महान विद्वान था, गोकर्ण जी। उनको पता चला कि भाई मेरे भाई का देहांत हो चुका है, तो उसने गया जी श्राद्ध किया था, पिंडदान किया था, फिर भी उनकी आत्मा तृप्त नहीं हुई थी। तो पितरों को तृप्त करने के लिए ब्रह्मास्त्र है, श्रीमद् भागवत सप्ताह के 18,000 श्लोक, वो भी संस्कृत में। क्योंकि हमें जब ये मनुष्य जीवन मिलता है तो मनुष्य में ही हमारी अलग अलग भाषा रहती है। मान लो कि अलग अलग राज्य है तो अलग अलग राज्य की अलग अलग भाषा है, ये हमने बनाई हुई है। मगर संस्कृत लैंग्वेज है, संस्कृत जो भाषा है वो देववाणी है। हम जब ये शरीर छोड़ के परमात्मा की तरफ अपनी ट्रैवल करते हैं, तब हमारा जो ये जीव है वो शिव हो जाता है और हम भी देव तुल्य में आ जाते हैं। तो हमारे पितृ है वो भी एक देव तुल्य ही है। तो उनको तृप्त करने के लिए उसकी जो लैंग्वेज है, उसकी जो भाषा है, वो संस्कृत भाषा है। हाँ, आपके पास
पैसे है या तो आपके पितरों के पीछे कुछ करना चाहते हैं तो कोई भी नदी का किनारा ढूंढिए, गंगा जी ढूंढिए, कोई भी नदी का किनारा ढूंढिए और वहाँ पे श्रीमद् भागवत सप्ताह के 18,000 श्लोक करने से पितरों की शांति होती है, पितरों दोष का शमन होता है और अगली हमारी जो पीढ़ी आती है वहाँ पे उनको श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है। तो हमारे जो पूर्वज हैं वो हमारा अहित नहीं इच्छते हैं, मगर हम सिर्फ भ्रमित होते हैं कि क्या किया जाए पितरों के लिए। और दूसरी बात, वास्तु के हिसाब से आप देखें तो हमारे ही भवन में जो नैऋत्य कोना है, पश्चिम और दक्षिण के बीच का 45 डिग्री का जो कोना है उसे नैऋत्य कोना बोलते हैं, नैऋत्य दिशा बोलते हैं। तो नैऋत्य दिशा में भूलकर भी हमारा टॉयलेट नहीं होना चाहिए, वहाँ पे किचन नहीं होना चाहिए, मंदिर नहीं होना चाहिए। आप देखना आपके ही भवन में देवताओं को और पितरों को साथ में रखते हैं, ये भूल नहीं करना चाहिए। देवता और पितृ दोनों डिस्टर्ब हो जाते हैं। देवताओं का मंदिर बनाना है या तो कोई भी भगवान की पूजा करनी है तो हम नॉर्थ ईस्ट में ईशान कोने में ही कर सकते हैं। और नैऋत्य में पितरों का वास है तो पितरों की फोटो या तो पितरों का कोई भी मंदिर बनाना है तो उनको हम नैऋत्य दिशा में ही बना सकते हैं। और दोस्तों, जो हमारे जीवित माता पिता है उनकी आप सेवा करें। आजकल कलिकाल का प्रभाव चल रहा है, जो जीवित माता पिता है उनको तो कोई पूछता ही नहीं है और उनकी हृदय से बद्दुआ निकल जाती है। तो ये किसी की बद्दुआ न ले, खास करके अपने माता पिता की, क्योंकि माता पिता जब तक दुनिया में है तब तक तो कुछ हमको पता नहीं चलेगा, मगर जब वो दुनिया से चले जाएंगे फिर हम उनको कभी वापस नहीं पा सकते। तो अभी जो जिनके माँ बाप हमारे हैं उनकी जितनी हो सके उतनी आप सेवा कीजिए, उसी से ही पितृदोष का शमन होता है और आपका खुद का श्रेष्ठ भविष्य का निर्माण होता है। नमस्कार।